नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजारी मेडी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर के आधुनिक इलाज के बारे में, स्पेशली सिस्टेमिक ट्रीटमेंट के बारे में और खास तौर पे आधुनिकतम इलाज इम्यूनोथेरेपी के बारे में। अब आते हैं सबसे आधुनिकतम सिस्टेमिक इलाज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? इम्यूनोथेरेपी में मेडिसिन के द्वारा बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके इम्यून सेल द्वारा कैंसर सेल को खत्म कर दिया जाता है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी किस किस प्रकार का होता है? इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स, जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और इम्यूनोथेरेपी है जो CAR-T सेल है, कुछ कैंसर वैक्सीन है और इसके अलावा और बहुत कैंसर इम्यूनोथेरेपी सिस्टम रिसर्च लेवल में है और कुछ क्लिनिकल यूज में भी है। अब हम ये जानेंगे जो इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर कैंसर इम्यूनोथेरेपी है, ये कैसे काम करता है। जो टी सेल इम्यून सेल होता है हमारी बॉडी में, ये पुलिसमैन का काम करता है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में अंदर आते हैं, ये टी सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचान लेता है और इसको किल कर देता है। जो कैंसर सेल है ये हमारी बॉडी से ही आता है, तो इसलिए टी सेल इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है हार्मफुल बोल के, तो इसलिए ये किल नहीं कर सकता है। और इसका कारण है ये टी सेल और कैंसर सेल के बीच बातचीत होती है और इसमें PD-L1, PD-1 ये मटेरियल इस्तेमाल होता है और इसके वजह से टी सेल इनएक्टिव रहता है और इसको कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। जब मेडिसिन के जरिए ये बातचीत खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं, तब ये टी सेल एक्टिवेट हो जाता है और कैंसर सेल को हार्मफुल सेल बोल के ये रिकॉग्नाइज कर लेता है और इसको खत्म कर देते हैं। यही इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर इम्यूनोथेरेपी का प्रिंसिपल है। ये 5 मेडिसिन हम रूटीनली यूज कर रहे हैं जो DCGI अप्रूव्ड है। ये है पेम्ब्रोलिजुमाब, निवोलुमाब, एटोजोलिजुमाब, इपिलुमुमाब और दुर्भालुमाब। क्योंकि इम्यूनोथेरेपी सबसे नया मॉडलिटी है, सबसे रिसेंट है, जो पिछला 4-5 सालों में प्रैक्टिस में आया है, हर जगह पे ये चर्चे में है और इसके बारे में लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सवाल है और गलतफहमी भी बहुत है। अब मैं कुछ सवाल जवाबों के जरिए इम्यूनोथेरेपी के बारे में सही जानकारी सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब पहला सवाल, क्या इम्यूनोथेरेपी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट है? इसके जवाब में तो मैं यही कहूंगा, नहीं है। इम्यूनोथेरेपी कुछ ही कैंसर के कुछ ही पेशेंट को दिया जाता है, खासकर एडवांस स्टेज में। अर्ली स्टेज में अभी भी सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, दिया जाता है। दूसरा सवाल, क्या इम्यूनोथेरेपी से इलाज में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? इसके जवाब में तो मैं यही कहूँगा, इम्यूनोथेरेपी का भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट जैसा नहीं है। जो इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर इम्यूनोथेरेपी है, इसमें ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के वजह से कुछ साइड इफेक्ट होता है, जिसमें से
कॉमनली सीन साइड इफेक्ट है कोलाइटिस, जिसकी वजह से डायरिया होता है, न्यूमोनाइटिस, हाइपोफाइसाइटिस मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन रैशेस एंड कभी कभी जॉइंट पेन भी होता है। तीसरा सवाल, क्या इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के किसी भी स्टेज में और किसी भी कैंसर में किया जा सकता है? इसका जवाब है, एडवांस स्टेज में जिन कैंसर में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से इलाज करना आसान नहीं होता, ऐसे केसेस में इम्यूनोथेरेपी यूज किया जाता है, खास तौर पे जिसमें बायोमार्कर पॉजिटिव होता है। आमतौर पे बायोमार्कर टेस्ट किया जाता है PDL1 और MSI MMR के लिए, और बायोमार्कर के लिए रिसर्च चल रहा है, और इनके पॉजिटिव होने से इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट से फायदा होने का संभावना बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया, जो PDL1 हाई पॉजिटिव होता है लंग कैंसर में, तो ऐसे केसेस में केवल इम्यूनोथेरेपी से भी इलाज किया जाता है, और जब PDL1 लेवल लोअर लेवल में पॉजिटिव होता है, ऐसा केसेस में स्टैंडर्ड केमोथेरेपी के साथ इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर इम्यूनोथेरेपी से लंग कैंसर का इलाज किया जाता है। और कुछ कैंसर में इम्यूनोथेरेपी यूज होता है, जिनमें आता है किडनी कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर इत्यादि। अब चौथा सवाल, क्या इम्यूनोथेरेपी केमोथेरेपी से बेहतर होता है? इस सवाल का जवाब तो सरल नहीं है। इम्यूनोथेरेपी हर केस में नहीं दिया जा सकता है, और अर्ली स्टेज में जो स्टैंडर्ड मल्टीमोडेलिटी थेरेपी होता है, जिसमें कीमोथेरेपी भी एक हिस्सा है, वही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। एडवांस स्टेज में जिनमें बायोमार्कर पॉजिटिव होता है और आपको केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में से चूज करने का ऑप्शन रहता है, तब इम्यूनोथेरेपी का कुछ एडवांटेज देखा गया है, क्योंकि केमोथेरेपी ट्यूमर सेल को डायरेक्ट अटैक करता है और कुछ नॉर्मल सेल का भी नुकसान होता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए साइड इफेक्ट केमोथेरेपी जैसा नहीं होता है। दूसरा, इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इसलिए पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट, पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोटेक्शन रहता है। मतलब इम्यूनोथेरेपी बंद करने के बाद भी कुछ समय तक उसका असर रहता है, जो केमोथेरेपी में नहीं होता है। केमोथेरेपी में कोई पोस्ट ट्रीटमेंट। अब पांचवा सवाल, क्या इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी स्पेशलिस्ट के द्वारा इम्यूनोथेरेपी सेंटर में ही होता है? ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ एडवर्टाइज देखा गया है, जो इम्यूनोथेरेपी सेंटर के बारे में एडवर्टाइज होता है, और इसमें दावा करते हैं कि कैंसर का इलाज बिना साइड इफेक्ट के होता है और बगैर पेइंग कैंसर का क्योर कर सकते हैं, और मरीज ऐसा इम्यूनोथेरेपी सेंटर और ऐसा स्पेशलिस्ट ढूंढते रहते हैं। इस सवाल के जवाब में मैं यही कहूंगा कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको याद दिला दूं, इम्यूनोथेरेपी मल्टीमोडेलिटी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, इसलिए इसको अकेले में नहीं दिया जाता है, और इम्यूनोथेरेपी का भी कुछ साइड इफेक्ट होता है, और ये साइड इफेक्ट को भी मैनेज करना पड़ता है। इसलिए इम्यूनोथेरेपी ऐसा सेंटर में दिया जाता है जहां स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर टीम है और क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। हम भी अपना सेंटर में इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, और मेरे जैसा और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी और सेंटर में
इम्यूनोथेरेपी का इलाज करते हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल पे, क्या इम्यूनोथेरेपी एक मिराकल मेडिसिन है जिससे कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वापस नहीं आती? इस सवाल के जवाब में तो मैं यही कहूँगा, अभी ऐसा सोचना जल्दबाजी है, क्योंकि रिसर्च चल रहा है, बहुत क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहा है जिसका रिजल्ट आना बाकी है। और आज के दिन में इम्यूनोथेरेपी का लिमिटेशन 2 है। पहला, इसका कॉस्ट, दूसरा बायोमार्कर में कमी। इसका मतलब है इम्यूनोथेरेपी ड्रग बहुत कॉस्टली होता है और साधारण लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बायोमार्कर में जो कमी है इसकी वजह से रेस्पॉन्स प्रेडिक्ट करने में ये इनएडिक्वेट है। हो सकता है आगे आने वाला समय में इसका प्राइस कम हो जाए और सस्ती हो जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर पाए, अफोर्ड कर पाए, और बायोमार्कर में भी और कुछ नया बायोमार्कर आ जाए जिससे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में, रेस्पॉन्स प्रेडिक्ट करने में और कामयाबी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। हो सकता है इससे ये मिराकल ड्रग साबित हो जाए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार।